हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 जिसका नाम क्या है, द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। उसका क्विक रिवीजन। इसका मतलब क्या है, पूरा ही चैप्टर हम अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, तो फटाफट से हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो अगर हम बात करें ट्राइंगल की, तो ट्राइंगल क्या होता है? द फिगर फॉर्म्ड बाय द 3 लाइन सेगमेंट्स ए बी बी सी एंड सी ए इज कॉल्ड ट्राइंगल। बोला जा रहा है एक ऐसा फिगर जो कि 3 लाइन सेगमेंट से बन रहा है, जिनको हम नाम क्या दे देंगे? ए बी बी सी एंड सी ए। मतलब एक ये हो गई, एक ये हो गई एंड एक ये हो गई। 3 लाइन सेगमेंट से अगर कोई फिगर बन रहा है इज कॉल्ड अ ट्राइंगल, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ट्राइंगल बोलेंगे। विथ वर्टिसेस ए बी एंड सी डिनोटेड बाय ट्राइंगल ए बी सी। एंड बोला जा रहा है अगर हम इस ट्राइंगल की वर्टिसेस की बात करें तो वर्टिसेस कौन कौन सी है? एक हो गई ए, एक हो गई बी एंड एक हो गई सी। 3 वर्टिसेस हैं यहाँ पे। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए अब यहाँ पर अगर हम बात करें, थोड़े प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं ट्राइंगल की, क्या क्या प्रॉपर्टीज रहती है। और ट्राइंगल एबीसी हैज 3 साइड्स नेमली ए बी बी सी एंड सी ए। बोला जा रहा है अगर ट्राइंगल के साइड की बात करें तो 3 साइड्स रहती हैं, ए बी, देन उसके बाद बी सी, देन उसके बाद सी ए। ठीक है, देन उसके बाद 3 एंगल्स, 3 एंगल्स भी रहते हैं। ठीक है, यहां पर अगर हम साइड्स की बात करें तो साइड्स क्या रहेंगी? ए बी बी सी एंड सी ए। फिर उसके बाद अगर हम बात करें एंगल्स की, तो एंगल कौन कौन से हैं? डायरेक्टली भी लिख सकते हैं हम, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ठीक है, लेकिन और अच्छे से हम समझ पाए उसके लिए हम क्या लिखेंगे? एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी। देन उसके बाद एंगल ए सी बी, देन उसके बाद एंगल ए सी बी हो गया, देन एंगल ए बी सी। तो ये 3 एंगल्स हो गए। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्टली और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद 3 एंगल्स नेमली एंगल बी ए सी, एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी ए टू बी डिनोटेड बाय एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी रिस्पेक्टिवली। वही सेम चीज बोली जा रही है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, द 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉल्ड द 6 पार्ट्स और एलिमेंट्स ऑफ अ ट्राइंगल। बोला जा रहा है जो 3 साइड्स और 3 एंगल्स है ट्राइंगल के, उन्हें हम क्या बोलते हैं? 3 पार्ट्स और एलिमेंट्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC द पॉइंट्स A B C आर कॉल्ड इट्स वर्टिसेस। बोला जा रहा है अगर हम ट्राइंगल ABC की बात करें तो A, B एंड C को हम क्या बोलते हैं? वर्टिसेस बोलते हैं। ठीक है, क्लियरली A इज द वर्टेक्स अपोजिट टू द साइड BC। बोला जा रहा है A जो वर्टेक्स है वो साइड BC के अपोजिट साइड है। यहां पर आप देख सकते हो ये BC क्या है? साइड। तो इसके अपोजिट में कौन सी वर्टेक्स है? A। ठीक है, आया समझ में? ऐसे ही अगर हम बात करें, ये कौन सी साइड है? ए बी, इसके अपोजिट कौन सी वर्टेक्स है? सी। ठीक है, ऐसी अगर हम बात करें ये कौन सी साइड है? सी ए, उसके अपोजिट में कौन सी वर्टेक्स है? बी। तो बस यही देके रखा है, ए इज द वर्टेक्स अपोजिट टू द साइड बी सी, बी इज द वर्टेक्स अपोजिट टू द साइड सी ए, सी इज द वर्टेक्स अपोजिट टू द साइड ए बी। ठीक है, आ गया समझ में? देन उसके बाद ये हमने पढ़ लिया, ट्राइंगल भी पढ़ लिया, ट्राइंगल के एलिमेंट्स भी पढ़ लिए। अब हम देखते हैं अलग अलग टाइप्स के ट्राइंगल्स। ठीक है, जैसे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल। अ ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल है जिसके सारे ही साइड्स एंड सारे ही एंगल्स क्या रहते हैं? इक्वल रहते हैं। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें इक्विलेटरल ट्राइंगल की, तो क्या हो जाएगा? ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम बात करते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल की, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसके 2 साइड्स एंड 2 एंगल्स क्या रहते हैं? इक्वल रहते हैं। अ ट्राइंगल हैविंग 2 साइड्स इक्वल इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो यहां पर हम लिख लेते हैं
आइसोसेलेस ट्राइंगल having two sides and angles equal। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, फिर आता है एक स्केलिन ट्राइंगल। प्रीवियस क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा। स्केलिन ट्राइंगल में क्या रहते हैं, जितने भी साइड्स हैं, जितने भी एंगल्स हैं, सारे ही डिफरेंट रहते हैं। ठीक है, और ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ इज कॉल्ड अ स्केलिन ट्राइंगल। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं स्केलिन ट्राइंगल की, तो क्या आ जाएगा, ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर, ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर डिफरेंट। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एक्यूट एंगल की, तो एक्यूट ट्राइंगल की, तो एक्यूट ट्राइंगल में क्या रहता है, अ ट्राइंगल ईच ऑफ हुज एंगल्स मेजर लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट ट्राइंगल। बोला जा रहा है ट्राइंगल जिसमें हर एक एंगल जो रहेगा वो लेस देन 90 डिग्री रहेगा। आपको अच्छे से पता है ट्राइंगल में 3 एंगल्स रहते हैं, तो तीनों एंगल्स अगर 90 डिग्री से लेस देन है तो हम उसे क्या बोलेंगे, एक्यूट ट्राइंगल बोल देंगे। ठीक है, इतना आया समझ में? फिर अगर हम बात करते हैं राइट ट्राइंगल की, अ ट्राइंगल वन ऑफ हुज एंगल मेजर 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट ट्राइंगल। बोला जा रहा है एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, राइट ट्राइंगल बोल देंगे। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑब्ट्यूज ट्राइंगल की, अ ट्राइंगल वन ऑफ हुज एंगल मेजर मोर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोला जा रहा है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसका कम से कम एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा का होगा, तो उसे हम क्या बोल देंगे, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बोल देंगे। ठीक है, इतना आया समझ में? तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। तो कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल का पेरीमीटर हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है ट्राइंगल में 3 साइड्स रहते हैं, पेरीमीटर साइड से ही निकलेगा, तो तीनों साइड्स को हम ऐड कर देंगे तो हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। वही बोला जा रहा है, जब हम जो ट्राइंगल रहता है उसकी साइड्स की लेंथ को ऐड कर दें, सम कर दें, तो पेरीमीटर अपने आप हमारे हाथ में होगा। ठीक है, इतना आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। अगर हम बात करें ट्राइंगल के मीडियन की, तो वो क्या रहता है, द लाइन सेगमेंट AD जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ BC टू इट्स अपोजिट वर्टेक्स A इज कॉल्ड अ मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ बताया जा रहा है। सबसे पहले तो ABC आपको ट्राइंगल दिख रहा होगा, तो आपको ये भी दिख रहा होगा कि इस वर्टेक्स A से अपोजिट साइड, A वर्टेक्स की अपोजिट साइड क्या है, BC है। अपोजिट साइड पे आपको बिल्कुल मिड पे लाइन जाती दिख रही होगी, एंड यहाँ पे उसको नाम क्या दे दिया गया है, D पॉइंट नाम दे दिया गया है। तो इस AD लाइन को ही हम क्या बोलेंगे, AD इज अ मीडियन। इस AD को ही हम क्या बोलेंगे, मीडियन बोल देंगे। ठीक है, आया समझ में? देखिए, द लाइन सेगमेंट AD जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ BC टू इट्स अपोजिट वर्टेक्स A इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, अ मीडियन कनेक्ट्स अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। क्या बोला जा रहा है, ये जो मीडियन रहती है ना, ये ट्राइंगल की वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से कनेक्ट करती है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, एक बार फिर से देखते हैं। जो मीडियन रहती है वो ट्राइंगल के वर्टेक्स को उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से कनेक्ट करती है। ठीक है, इतना आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल में एल्टीट्यूड क्या होता है, एन एल्टीट्यूड हैज वन एंड पॉइंट एट अ वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल एंड द अदर ऑन द लाइन कंटेनिंग द अपोजिट साइड। थ्रू ईच वर्टेक्स एन एल्टीट्यूड कैन बी ड्रॉन। बोला क्या जा रहा है, अगर हम ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, ये हो गया क्या, ट्राइंगल। ठीक है, अब यहाँ पर मीडियन एंड एल्टीट्यूड में आपको अच्छे से डिफरेंस समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर हम नाम दे देते हैं ABC, ये क्या है, ट्राइंगल है।
ठीक है। तो इस वर्टेक्स सी से हम ए बी जो कि उसकी अपोजिट साइड है उसके मिड पॉइंट पे लाइन खींच रहे हैं, इसको नाम क्या दे रहे हैं, डी। तो ये सी डी क्या हो जाएगी, सी डी मीडियन हो जाएगी। सी डी इज अ मीडियन। लेकिन एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड में भी सेम यही चीज रहती है कि हम वर्टेक्स से अपोजिट साइड ए बी पे लाइन खींचते हैं। लेकिन फर्क ये होता है, ये जो लाइन रहती है इसको हम नाम दे देते हैं ई, ये जो लाइन रहती है ये बिल्कुल परपेंडिकुलर रहती है, अपोजिट साइड ए बी पर बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन बनाई जाती है। तो सीई क्या हो जाएगी यहाँ पे, एल्टीट्यूड। सीई इज एन एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल, एल्टीट्यूड या फिर हम हाइट भी बोल सकते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। और बोला जा रहा है हर एक वर्टेक्स से हम क्या बना सकते हैं, उसके अपोजिट साइड पे एल्टीट्यूड बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम ए वर्टेक्स को ले लें तो ये मैंने परपेंडिकुलर लाइन खींच दी सी बी पे एंड यहाँ पर नाम दे दिया मैंने एफ, तो ए एफ भी क्या हो जाएगी, एल्टीट्यूड हो जाएगी। देन बी वर्टेक्स से मैंने परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे खींच दी, ठीक है, कहाँ पे खींची है, ए सी लाइन पे। तो यहाँ पर अगर हम नाम दे दें जी तो बी जी भी क्या हो जाएगी, एल्टीट्यूड हो जाएगी। बोला जा रहा है कि ट्राइंगल में हम 3 एल्टीट्यूड्स खींच सकते हैं हर एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे। शर्त इतनी है कि परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है। मीडियन में ये नहीं है कि परपेंडिकुलर होना चाहिए, मीडियन में इतना ध्यान रखना है कि अपोजिट साइड पे जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, वर्टेक्स से लेकर उसके अपोजिट साइड पे जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो बिल्कुल बीच में होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए नाम क्या है उसका, मीडियन। समझ में आया, मिड पॉइंट, मीडियन, तो आपको नाम से समझ में आएगा। एल्टीट्यूड एक तरीके की हाइट रहती है जो कि बिल्कुल परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। इसका क्या मतलब है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। आपको पता है ट्राइंगल में 3 एंगल्स रहते हैं, ठीक है। ट्राइंगल हो गया, जैसे कि आपको दिख रहा होगा एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो बोला जा रहा है जब हम तीनों एंगल्स को ऐड कर देंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तो आंसर क्या आएगा, 180 डिग्री आंसर आ जाएगा। क्या आएगा आंसर, 180 डिग्री आंसर आएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोला जा रहा है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ये भी एक तरीके की थ्योरम है। क्या बोला जा रहा है, इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, अगर कोई भी एक साइड ट्राइंगल की हम प्रोड्यूस कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो जो बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल आएगा वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ द 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसको हम अच्छे से समझते हैं। यहां पर आ जाते हैं। बोला क्या जा रहा है, ट्राइंगल बना हुआ है, ट्राइंगल की एक साइड को हमने क्या कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया, आगे बढ़ा दिया। नाम दे देते हैं ए बी सी एंड यहाँ पे डी, ठीक है। तो बोला जा रहा है यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा ना, ये क्या है, बाहर का एंगल, मतलब ये है एक्सटीरियर एंगल। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये उसके 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर आएगा। 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन से हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो दोनों को जब हम सम करेंगे ना, वो किसके इक्वल आएगा, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल आएगा। मतलब यहां पर जब हम एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी करते हैं, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी करते हैं, तो किसके इक्वल आएगा, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल, एंगल ए सी डी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। फिर से देखिए क्या बोला जा रहा है, जो एक्सटीरियर एंगल रहेगा वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल होगा। तो आप देख सकते हो एक्सटीरियर एंगल क्या है, ए सी डी, किसके इक्वल है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल है, ठीक है। आया समझ में। अब चलिए, अब ये भी हो गया। अब हम देखते हैं सम ऑफ द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। हमें पता है ट्राइंगल में कितनी साइड्स रहती हैं, 3 साइड्स रहती हैं। एक और बार ट्राइंगल बनाते हैं। ट्राइंगल में कितनी साइड्स रहती हैं, 3 साइड्स रहती हैं। नाम हम दे देते हैं ए बी सी।
तो बोला जा रहा है अगर हम कोई भी दो साइड्स को ऐड करते हैं, दो साइड मतलब हम यहाँ पे मान लेते हैं AC एंड AB दो साइड है, AC प्लस AB करते हैं तो वो थर्ड साइड से ज्यादा ही आएगा, मतलब जो आंसर आएगा वो थर्ड साइड से ज्यादा ही आएगा, मतलब AC प्लस AB विल बी ग्रेटर देन BC। सबसे पहले तो तीन साइड्स हैं AB, AC एंड BC, ठीक है। तो बोला जा रहा है अगर हम ट्राइंगल की दो साइड्स को ऐड करते हैं तो उसका जो सम आएगा वो ग्रेटर देन आएगा थर्ड साइड से। तो हमने ये दो साइड लिया, इनको ऐड किया तो हमेशा वो ग्रेटर देन ही आएगा थर्ड साइड से, ठीक है। ऐसे अगर हम दूसरी दो साइड्स ले लें, मतलब AB एंड BC ले लें, AB एंड BC को दो साइड्स ले लें तो इनका सम भी ग्रेटर देन आएगा थर्ड साइड से। थर्ड साइड हम क्या ले लेते हैं AC, ठीक है। ऐसी अगर हम बात करें दूसरी दो साइड ले लें जैसे कि AC एंड BC, तो AC प्लस BC करेंगे तो इनका सम भी ग्रेटर देन आएगा, वो भी किससे, AB, ठीक है। और ये कंपल्सरी है, मैंडेटरी है। अगर यहाँ पर ऐसा होता है कि दो साइड्स को ऐड करके उनका सम स्मॉलर देन आ रहा है थर्ड साइड से, तो ऐसा ट्राइंगल बनता ही नहीं है। इक्वल भी नहीं आ सकता। अगर एक भी कंडीशन, तीन कंडीशन ये होती है, तीन कंडीशन से हम ट्राई करके देख सकते हैं। एक भी कंडीशन में अगर हमें ऐसा मिल रहा है कि इक्वल आंसर आ रहा है या फिर स्मॉलर देन आंसर आ रहा है तो वो गलत ही हो जाएगा, ट्राइंगल ऐसे फॉर्म हो ही नहीं सकता। ट्राइंगल होने के लिए ये मैंडेटरी है, कंपलसरी है कि दो साइड्स का जो लेंथ आएगा, दो साइड्स को ऐड करके जो लेंथ आएगा वो हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर देन ही होगा, ठीक है। इतना आ गया समझ में। चलिए फिर उसके बाद लास्ट हम बात कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम की। इन अ राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इक्वल्स द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स रिमेनिंग टू साइड्स। बोला जा रहा है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें राइट एंगल ट्राइंगल की, ठीक है, ये राइट एंगल है ABC, ठीक है। सबसे पहले तो राइट एंगल, जो राइट एंगल होता है ना 90 डिग्री का एंगल, उसके अपोजिट वाले साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ये हो जाएगा AB परपेंडिकुलर, ठीक है। एंड ये जो BC इसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो हाइपोटेन्यूज का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल ही आएगा। तो अगर AC हाइपोटेन्यूज है तो AC का स्क्वायर परपेंडिकुलर AB है, AB स्क्वायर प्लस बेस कितना है BC, BC स्क्वायर के इक्वल आएगा। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। आ गया, इतना समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, देन फिर आप इस पूरे चार्ट को भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।